सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम हियर टू टॉक विथ यू. In the last video we had talked about use of linking verb and action verb. I hope that you will have to understand very well. So let's time to discuss. Attention please. तो अब आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिस तरह से हम लोग काम करते हैं पिछली क्लास में लिंकिंग वर्ब पे और एक्शन वर्ब पे कैसे हमारा काम हो रहा था. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपके सामने ये फॉर्मेट जो हम तैयार करने हैं कि आज हम लोग देखने हैं कि एडजेक्टिव के रूप में जब हमारा वर्ड आता है उभर कर, तो इसको हम एडवर्ब में कैसे बनाते हैं. समझना इस बात को इंपॉर्टेंट है कि चूंकि हमने हेडिंग देने का काम ही किया है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, मतलब एडवर्ब की बनावट, उसकी फॉर्मेट कैसे तैयार होती है. हम लोग जनरली बोल तो देते हैं, अगर हमारे सामने एरर दे दिया जाता है एग्जाम में, तो उसको जल्दी अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उस तरीका को, अगर ये हमारा तरीका एक बार हमको इस पर पकड़ हो गया तो आपको जल्दी कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है. तो एक एक चीज को पहले समझ लिया जाए. जितना भी वर्ड मैं आपके सामने लिखा हूं, एक एक को पहले पढ़ते हैं. तो बोलता है स्लो, ब्यूटीफुल, स्वीट, ऑब्वियस, पोलाइट, जनरल. ठीक है, और भी वर्ड आते हैं, लेकिन सबसे पहले जितने भी वर्ड है पहले उसको पर काम कर लिया जाए बहुत बेहतर तरीके से. तो देखिए यहाँ पे जो स्लो की बात हम कर रहे हैं, ये स्लो वर्ड जो हमारा यहाँ सामने जुड़ रहा है आपके लिए, ये कैसा वर्ड है? वर्ड तो है लेकिन कैसा वर्ड है? अगर इसको ग्रामर के लैंग्वेज में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? एडजेक्टिव बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे. और एडजेक्टिव कैसी होती है ये तो आपको मालूम है, किसी नाउन प्रोनाउन की तारीफ करता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे सामने ब्यूटीफुल की बात हो रही है, स्वीट की बात हो रही है, ऑब्वियस की बात हो रही है, पोलाइट की बात हो रही है, जनरल की बात हो रही है. अब जब ये एडजेक्टिव है, जब ये एडजेक्टिव है, तो इसी को हम एडवर्ब कैसे बनाएंगे, आज इसी को सीखना है. तो मैं आपको एक लेक्चर में आपको कंसेप्ट दिया था, आपको याद होगा. आगे बढ़ने से पहले वो कंसेप्ट मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि उसी के आज हम लोग डिटेल सीखने वाले हैं. मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था छोटा सा, कि अगर किसी एडजेक्टिव में अगर एल वाई सफिक्स किया जाए, क्या किया जाए? एल वाई सफिक्स कर दिया जाए, तो ये पूरा वर्ड जो फॉर्मेट हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा एडवर्ब बनेगा. ठीक है, यही हमारा फॉर्मेट काम किया था. और एक दूसरा दायरा आपको मैंने सिखाने का काम किया था कि जब किसी नाउन में, समझना इस बात को है, बात हमारे सामने पलट रही है कि जब किसी नाउन में अगर एल वाई सफिक्स किया जाए, क्या किया जाए? एल वाई सफिक्स किया जाए, तो वर्ड अपने आप में एक नया फॉर्मेट क्या बनेगा? हमारा एडजेक्टिव बनेगा. क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा. तो आज इसी दो कंसेप्ट पे हमको काम करने वाला है. तो पहले हम काम करते हैं एडवर्ब पे. तो हमने क्या सीखा था कि किसी एडजेक्टिव में एल वाई सफिक्स कर दिया जाए तो फॉर्मेट क्या बन जाएगा? एडवर्ब का बन जाएगा. अब देखना है कि आप जो हमारे सामने ये एडजेक्टिव जुट रहा है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे. तो गौर करना, पहला कंसेप्ट हमारे सामने रेडी हो रहा है. तो ध्यान देना है कि एक चीज को, बहुत बेहतर चीज हम लोग आज सीखने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में रिपीट करता है. तो अब देखिए, अब ये तो स्लो हमारा ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये ऑलरेडी कैसा वर्ड है? एडजेक्टिव है. जब ये एडजेक्टिव वर्ड है, इसको एडजेक्टिव हम नाम देने का काम किए, तो इसमें हम क्या सफिक्स करें? एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार आप तरीका सीख गए ना तो 1000 वर्ड बना सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे इस पर क्या सफिक्स कर रहा हूँ, समझना इस बात को है. तो मैंने क्या सफिक्स किया? एल वाई. अब जब स्लो में हमने क्या सफिक्स किया? एल वाई. अब इस पूरे फॉर्मेट को एक नया नाम देने का काम करेंगे, एक कंप्लीट वर्ड लिखने का काम करेंगे. तो क्या पढ़ाएगा? लिखने का प्रयास करते हैं स्लोली. ठीक है, मैंने यहां स्लोली क्यों लिखा? क्योंकि स्लो में हमने क्या सफिक्स करा? एल वाई. तो हमारे सामने स्लो से क्या बना? स्लोली. अब जब स्लो अपने में एडजेक्टिव का रूप लाया था, लेकिन यहां हमारा पढ़ने से पता चल रहा है स्लोली. तो अब इसको क्या मान लेना है? क्योंकि आपको मालूम है कि अंत में हमारा क्या जुट रहा है? एडवर्ब, एल वाई जुट रहा है. तो इस पूरे फॉर्मेट को क्या मान लेना है? एडवर्ब मान लेना है. ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. हमने इसको एडवर्ब को कैसे फॉर्मेट बनाया? क्योंकि एडजेक्टिव में अगर एल वाई जोड़ दिया जाए तो एडजेक्टिव ना होकर वो एडवर्ब का रूप ले लेता है. बढ़ते अगले एग्जांपल पे, तो बोलता है ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल वर्ड कैसा है? क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि ब्यूटी के साथ अंत जो हमारा यह सफिक्स कह रहा है, किसी वर्ड में एफ यू फुल लग जाता है तो एडजेक्टिव होता है. मैं रूट आपको बताया था. तो इसको पूरे वर्ड को क्या मान लेना है? फिलहाल के लिए एडजेक्टिव मान लेना. ठीक है, जब एडजेक्टिव में हम क्या सफिक्स करेंगे? अगर इसमें हम एल वाई सफिक्स करेंगे. गौर करना है पहले बात को कि अगर इस एडजेक्टिव में अगर हम एल वाई सफिक्स करेंगे तो इस पूरे बात को एक नया फॉर्मेट हम देने का काम करेंगे. तो क्या लिखा जा सकता है? आप गौर कीजिए. मान लेते हैं ब्यूटी फुल, यहां तक तो सही है. अगर इसमें एल वाई सफिक्स करें एल वाई, तो आप पढ़ने से पता चल रहा है ब्यूटीफुली. ठीक है, बात हमारे सामने बदल गई. पहले था ब्यूटीफुल तो उसको एडजेक्टिव का हम नजरिया दिए, लेकिन बात समझे हम उसके सामने एल वाई सफिक्स किए तो क्या फॉर्मेट बना? ब्यूटीफुली. आप एक बार स्पेलिंग को ध्यान देने वाला आता है, ब्यूटीफुली. ठीक है, तो हमारे सामने जो ब्यूटीफुली आ चुका है तो इसको क्या मान लेना है?
समझना इस बात को है, जब हमारे सामने ब्यूटीफुली आ चुका है तो इसको ग्रामर में क्या मानना है, सीखना हमको इसी को है। आप किसी चीज़ को अब मान नहीं लीजिएगा अपने से उसको एडवर्ब मान लेना है, क्योंकि हमको सामने क्या सफिक्स के, चूंकि ब्यूटीफुल अपने आप में एडजेक्टिव है, इसके साथ हम सफिक्स के ly, तो क्या बना ये कायदे से हमारा एडवर्ब बना। ठीक है, बढ़ते अगली चीज पे स्वीट। तो स्वीट अपने आप में कैसा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। जब इसमें हम सफिक्स करने का काम करेंगे, इसमें सफिक्स करने का काम करेंगे ly, क्या करेंगे ly, तो अब इसको एक नया फॉर्मेट हम देने का काम करेंगे तो क्या हो सकता है, आप एक बार सोचिए, तो क्या हो सकता है, लिखने का प्रयास किया हमने स्वीटली, क्या बना स्वीटली, तब स्वीट में हमने क्या जोड़ा ly, सफिक्स किया, तो इस पूरे स्वीटली वर्ड को क्या मान लेना, अगर ग्रामर के लैंग्वेज में मानना होगा तो इसको भी क्या मान लेना, एडवर्ब मान लेना है। ठीक है, बात करते हैं ऑब्वियस की, तो ये भी हमारे सामने एडजेक्टिव के रूप में जुटा, इसमें हम सफिक्स करने का काम कर रहे हैं ly। ठीक है, तो अभी हमारे सामने क्या बन जाएगा, समझना इस बात को है, तो इसका भी एक नया फॉर्मेट तैयार हम करना चाहें, ऑब्वियसली बोल देते हैं हम लोग जनरली ऑब्वियसली, लेकिन ये वर्ड अपने अपने ग्रामर के कंसेप्ट में नजरिए में क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं फ्लाइट की, तो फ्लाइट भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है और इसमें हम सफिक्स करने का काम कर रहे हैं ly। ठीक है, तो अब एक नया फॉर्मेट हमारे सामने उभर के आता है, तो क्या हो जाएगा पोलाइटली, क्या हो जाएगा पोलाइटली। तो इस पूरे वर्ड को क्या मान लेना है, हमारे को एडवर्ब मान लेना है। ठीक है, सीख रहे हैं आप, सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही फॉर्मेट आपका पूरा काम करने वाला है। बात करते हैं जनरल, हम लोग जनरली तो बोल देते हैं इस वर्ड को, लेकिन एक्चुअली में क्या एडजेक्टिव का सेंस छुपा हुआ है इसमें, और इसमें हम सफिक्स करने का काम करते हैं ly। क्या होता है ly। तो अब एक नया फॉर्मेट हमारे सामने क्या उभर कर आएगा, जनरली, क्या होगा जनरली। ठीक है, तो इस जनरली वर्ड को हम अगर हम बोलना चाहें सही मायने में, सही डायरेक्शन में, तो क्या हो सकता है हमारा ये एडवर्ब हो सकता है। आ रहा होगा समझ में आपको ये फॉर्मेट हम कैसे तैयार करें, तो ये चीज़ को समझ लिए होंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो और भी कुछ वर्ड हमारे सामने जुट रहे आपकी स्क्रीन पर, तो देखना है। चलिए पिछली चीज़ को समझने के बाद फिर हमारे सामने एक नया वर्ड जुट गया आपके लिए, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो लाउड, पुअर, इसके बाद प्योर, इसके बाद ब्रेव। तो ये वर्ड जो है इसको अगर हम नाम देने का काम करें तो बिल्कुल कंप्लीट वर्ड है, और जब कंप्लीट वर्ड है जिसको ग्रामर के लैंग्वेज में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, आप सीखिए एक बार जरा दो। तो ये वर्ड को हम क्या मान लेना है, एडजेक्टिव मान लेना। ठीक है, जब ये एडजेक्टिव वर्ड है, जब ये एडजेक्टिव वर्ड है तो इस एडजेक्टिव में हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं ly, यानी ly हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा नया फॉर्मेट तैयार होगा, जब ये नया फॉर्मेट तैयार होगा तो क्या बनेगा लाउड। अब लाउडली में हमने क्या जोड़ा ly, यानी हमने लिखने का काम करें लाउडली, तो ये लाउडली वर्ड हमारा क्या बना, एडवर्ब बना। देख पा रहे हैं ये जो फॉर्मेट में हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पुअर की। तो पुअर में अगर वर्ड है जो हम बात करते हैं, तो पुअर अपने आप में कैसा चीज़ है, एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, अब इसमें हम सफिक्स करने का काम कर रहे हैं ly। जी हाँ, जब पुअर में हम ly जोड़ने का काम किए तो क्या बना हमारा नया फॉर्मेट, पुअरली। ठीक है, तो ये तो पुअरली वर्ड बना, लेकिन इसको ग्रामर के लैंग्वेज में क्या बोलना होगा, एडवर्ब मान लेना होगा। क्या होगा एडवर्ब, कैसे बन रहा है आपको ध्यान रखना। फिर बात करते हैं प्योर की। तो प्योर में अगर हम जोड़ने का काम करें ly, ठीक है, हम आपको फॉर्मेट बनाना सिखा रहे हैं, आप इसे 1000 चीज़ बना सकते हैं, बस ये तरीका आपको आना चाहिए। तो हम इसको भी तैयार करना चाहें तो क्या हो सकता है प्योरली, क्या हो सकता है प्योरली। तो इसको भी क्या मान लेना है हमको, एडवर्ब मान लेना। ठीक है, बात करते हैं ब्रेव की। तो ब्रेव भी अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव का सेंस है। ठीक है, इसमें जब एडजेक्टिव का सेंस छुपा है तो इसमें हम ly सफिक्स कर रहे हैं, तो हमारे सामने एक नया फॉर्मेट जो बनकर उभर कर आएगा, इसको क्या मान लेना है, सीखना। चूंकि हम इसी पे काम कर रहे हैं तो पूरा वर्ड को हम एक नया फॉर्मेट देने का काम करें ब्रेवली। तो ये वर्ड क्या बना हमारा, एडवर्ब बना। कैसे बन रही है आप समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, बिल्कुल उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा समझ में, क्योंकि यही कंसेप्ट आपको एग्जाम में जल्दी से जल्दी पकड़ने में काम आएगा। बहुत से सारे डिफिनेशन बताए रखिए, लेकिन जो मैं आपको तरीका दे रहा हूँ ये आपको 100% काम करने वाला, कभी फेल नहीं होने वाला। तो बस आप इस तरीका को फॉलो करें, उम्मीद है कि इस चीज़ को आपको आया होगा समझ में। तो बढ़ते कोर्स किसके साथ, तो देखना है। अब देखना है हमारे सामने जिस तरह से भी हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब पे काम किया, एडवर्ब की बनावट कैसी होती है, उस पर आपको हम कुछ तरीका दिए जो आप उसको फॉलो करना हो, आगे बढ़ना है। अब कुछ चीज़ हमारे सामने जो जुट रहा है, ये वर्ड जो हमारे सामने लिखा हुआ है, देखो रहे अपने फॉर्मेट में, एवेन की बात के लिए, ब्रदर की बात के लिए, लव की बात के लिए, डेट की बात के लिए, क्वाड की बात के लिए, फ्रेंड की बात के लिए, ये वर्ड जो हमारे सामने जुट रहा है जनरली कैसा वर्ड है, नाउन है। जब ये नाउन है
अब जब ये नाउन है तो इसको हम एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, सीखना इस बात को है। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको उसमें एल वाई जोड़ दे दिया जाता है, लेकिन आप उसको मान लेते हैं कि सर ये भी तो एल वाई जोड़ कर दे दिया गया तो भी एडवर्ब हो जाएगा। जी नहीं, क्योंकि ये तरीका मैं यहाँ बता देना जरूरी समझ रहा हूँ इसी फॉर्मेट में, तो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अभी यहाँ पे बताना हम जरूरी क्यों समझ रहे हैं, इसके इंपॉर्टेंट जब बता रहे हैं तो आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे हिवेन जो वर्ड हमारा जुट रहा है ना, ये बिल्कुल कंप्लीटली नाउन है, ठीक है जी। जब ये नाउन है तो इसमें हम जोड़ने का काम कर रहे हैं एल वाई, ठीक है। जब ये एल वाई हम जोड़े तो इसी को एक नया फॉर्मेट हम बनाने का काम करेंगे, तो हमारे सामने उभर का आ जाएगा, क्या होगा, हिवेनली, ठीक है। अब जब यहाँ पे बात हमारे सामने हो रही है कि सर यहाँ पे जब हिवेनली आपने जोड़ा, एल वाई जोड़ा, तो इसको आप बोल रहे हैं कि सर जिसमें एल वाई सफिक्स करके दे दिया जाता है वो एडवर्ब बन जाता है, तो आपने यहाँ पे एडजेक्टिव का फॉर्मेट बना रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि आपको मालूम है कि इस चीज़ को मैंने आपको चाहता तो मैं ये हिवेनली यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन तरीका क्या है कि इस हिवेनली को हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, यानी एल वाई जोड़ने से पहले हमने इसको क्या लिखने का काम किया, हिवेन। जब हिवेन अपने आप में कंप्लीट रूप से क्या है, एक नाउन है। तो देखना अब हमारे सामने जिस तरह से भी हम लोग एडवर्ब पे काम किए फॉर्मेट पे, उसी चीज़ को अब हम लोग कुछ नाउन को एडजेक्टिव के फॉर्मेट में कैसे तैयार करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड हमारे सामने उभर कर दे दिए जाते हैं जिनमें एल वाई जोड़कर दे दिया जाता है। तो चूंकि अभी इससे पहले हम इसी पे काम किए कि किसी वर्ड में अगर हम एल वाई जोड़ कर दे दिया जाए तो एडवर्ब ग्रुप लेगा, तो किसी वर्ड में नहीं, वो वर्ड पहले अपने आप में कैसा होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। और किसी एडजेक्टिव में जब हम एल वाई सफिक्स करते हैं ना तो वो एडवर्ब का रूप लेता है। क्लियर है। अब जो वर्ड हमारे सामने यहाँ पे जुड़ रहा है आपके लिए स्क्रीन पर, तो जो नाउन के फॉर्मेट में हम लिखने का काम किए हैं, हेवन की बात कर ले, ब्रदर की बात कर ले, लव की बात कर ले, डेट की, क्वाड, फ्रेंड की, ठीक है। तो हमारे सामने पहला वर्ड जो जुड़ रहा है हेवन, ठीक है। जो ये हेवन वर्ड है हमारा, ठीक है, ये कैसा है, कंप्लीटली नाउन है। जब ये कंप्लीटली नाउन है तो इसमें हम जोड़ने का काम करेंगे एल वाई, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर किसी अगर एल वाई जोड़ दें तो एडवर्ब क्या बनेगा, देखना आप चूंकि अभी इसी पे काम किए, तो इसको अगर नया फॉर्मेट हम लिखने का काम करेंगे तो क्या हो जाता है, हिवेनली। क्या हो जाता है, हिवेनली। तो आप अभी सीखा था कि अगर मान लेते हैं कि किसी अंत में वर्ड में अगर एल वाई दिख जाए तो उसको एडवर्ब मान लेना। जी नहीं, उसका भी एक तरीका मैंने दिखाया था, क्योंकि वो एडजेक्टिव को हम एल वाई जोड़ रहे थे उसके अंत में, तब वो एडवर्ब बन रहा था, एडजेक्टिव पहले से था। लेकिन यहाँ पे जो ये हमारे सामने ये जो वर्ड बना हिवेनली, इस हिवेनली को हम एडजेक्टिव बोलेंगे या एडवर्ब बोलेंगे, इसकी तुलना, इसकी कंसेप्ट कैसे डिसीजन होगी, इसकी डिसीजन यहाँ से होगी। क्योंकि वहाँ पर जो था, यहाँ पे एडजेक्टिव था तो एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ रहे थे, तब जाकर वहाँ एडवर्ब बन रहा था। लेकिन यहाँ ऑलरेडी पहले से ये नाउन है और नाउन में हम क्या जोड़ रहे हैं, एल वाई। तो जब किसी नाउन में अगर एल वाई जोड़ दिया जाए तो ये वर्ड आपने कैसा बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। अब आप कंसेप्ट समझ रहे होंगे क्योंकि डिफरेंस कैसे हो रही है। बात करते हैं अगले हमारा वर्ड पर हमारे सामने जुड़ रहा है ब्रदर। तो ब्रदर वर्ड अपना में क्या है, कंप्लीटली नाउन है, और इस नाउन में हम क्या जोड़ने का काम करेंगे, एल वाई। तो ये नया फॉर्मेट हमारे सामने क्या बनेगा, समझना इस बात को है। तो नया फॉर्मेट हमारा बनेगा ब्रदरली। तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि किसी वर्ड में एल वाई आ गया उसको एडवर्ब मान लेंगे। जी नहीं, उसका भी एक तरीका है, क्योंकि मैं हर दायरे पे आपको काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो कि जिस लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं वो लेवल ही अलग है। ये बचपन का खेल नहीं है कि मैं आपको जनरली बोल दूँ उसको मान लेना। जी नहीं, हर चीज़ का एक दायरे और नियम से बंधे हुए, बस आपको उस तरीका को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। तो हमारे सामने एक नया प्यारा वर्ड जुट रहा है आपके लिए, बहुत बेहतरीन वर्ड है, इसको बात करते हैं लव। तो लव वर्ड अपने आप में से पूछ दिया जाए तो कैसा वर्ड है, लव तो वर्ड है, लेकिन इसको नाउन अगर इसको मान लेते हैं तो क्या मान लेंगे, इसको नाउन। ये कंप्लीटली नाउन है। जब इसमें हम एल वाई सफिक्स करेंगे, क्या करेंगे, एल वाई सफिक्स करेंगे, तो ये नया वर्ड फॉर्मेट क्या बनेगा हमारे सामने, आप एक बार सोचिए। यानी इसको हम जोड़ने का काम करते हैं लवली। क्या बोलेंगे, लवली। तो ये जब हमारे सामने क्या होता है, लवली, हम लोग बोलते थे ना लवली गिफ्ट, व्हाट ए लवली मोमेंट, बोलते हैं ना, लवली वर्ड बहुत फेमस है। तो अब उसको पूछ दिया जाए कि लवली वर्ड जो हमने यूज किया वो कैसा वर्ड है, अगर उसको ग्रामर के लैंग्वेज में बोलना होगा तो क्या बोल सकते हैं हम लोग। तो लवली तो बोल देते हैं, लेकिन इसको सही मायने में क्या नाम देना है, एडजेक्टिव। आप एल वाई लेकर कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एल वाई यहाँ अंत में जुटा, जिसको अपने में से एडवर्ब नहीं बोलना, क्योंकि एल वाई जुटा तो किस में जुटा, नाउन में जुटा। जब नाउन में हम एल वाई जोड़ेंगे ना तो वो रूप अपने आप में एडवर्ब ना, ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। क्लियर है। क्योंकि वहाँ एडवर्ब कब बन रहा था, जब एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ रहे थे। फर्क को समझ रहे होंगे आप, डिफरेंस को। तो बढ़ते अगले चीज में हमारे सामने जुड़ रहा है डेड। तो डेड वर्ड अपने आप में क्या है, समझना इस बात को। तो डेड वर्ड अपने आप में नाउन है। जब इसमें हम एल वाई सफिक्स करेंगे तो अपने आप में क्या बन जाएगा, डेडली। क्या बनेगा, डेडली। समझ रहे हैं आप बात को। तो अपने आप में क्या बना, वो एडजेक्टिव बना। फिर बातें हैं क्वाड की। तो क्वाड अपने आप में क्या है, क्वाड अपने आप में नाउन है। क्या है, नाउन है। जब ये नाउन है
तो नाउन में अगर हम किसी को एल वाई सफिक्स करते हैं तो एडवर्ब ना बनकर क्या बन जाता है, वो एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्वाडली। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले चीज़ फ्रेंड। अंतिम चीज़ हमारे सामने जुड़ गया है फ्रेंड। तो फ्रेंड वर्ड अपने आप में कंप्लीट रूप से नाउन है। ठीक है, अब नाउन में हमने क्या जोड़ रहे हैं, एल वाई। जब एल वाई हम जोड़ने का काम किए तो इसको नया फॉर्मेट हम लिखने का काम करेंगे तो क्या पढ़ाएगा ये, फ्रेंडली। अब फ्रेंडली वर्ड जो है हम लोग जनरली बोलते हैं, बहुत जगह हमेशा बोलते रहते हैं। तो फ्रेंडली बोल देने से अगर इसको हम ग्रामर के लैंग्वेज में बोलना होगा तो क्या मान लेना, इसको एडजेक्टिव मान लेना। क्या मान लेना, एडजेक्टिव मानना। ये एलवाई समझ के कभी कंफ्यूज होती है कि इसको एलवाई हम देखें तो से बोल देंगे एडवर्ब, जी नहीं, उसका भी एक कंसेप्ट है। मैं दोनों कंसेप्ट आपको दे दिया, बस आपको कोई कंफ्यूज नहीं, बस इसको घर में आप बहुत अच्छे से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ को समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं कुछ चीज़ के नए दायरे के साथ, तो देखना है जिस तरह से अभी हम लोग ने काम किया, बहुत बेहतरीन लेवल पे हम लोग एडजेक्टिव की बनावट देखे और एडवर्ब की बनावट देखे। अब हमारे साथ उन दोनों चीज़ को समझ लेने के बाद एक नया दायरा आपके लिए जुड़ गया है स्क्रीन पर। तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या लिखा गया हमारे सामने, इनफ। आज हम लोग बात करने वाले इनफ की, कि इनफ हम लोग जनरली यूज करते हैं, लेकिन सही मायने में इसको ग्रामर में, इसको सही कंसेप्ट में अगर बोलना होगा, सही यूज अगर दिखाना होगा तो क्या इसका करेक्ट डायरेक्शन हो सकता है। तो आज हम लोग देखना है कि अगर किसी इनफ, अगर मान लेते हैं इनफ को अगर नाउन के साथ हम दिखाना चाहें, तो गौर करना है मेरी बात को कि मैं जो हम बोल रहे हैं कि जब हम नाउन को साथ साथ अगर इनफ का हम जिक्र करना चाहें तो उसकी अरेंजमेंट क्या हो सकती है। तो उसकी अरेंजमेंट यही होती है कि अगर आप नाउन के साथ इनफ का जिक्र करना चाहें तो कर सकते हैं। आप बस आपको ध्यान देने वाली बात है कि पहले आप दिखाने के काम करेंगे इनफ, इसके बाद आप दिखाने के काम करेंगे नाउन। तो हमने क्या सीखा कि अगर नाउन के साथ हम इनफ का जिक्र करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी अरेंजमेंट है कि नाउन से पहले हमारा इनफ होना चाहिए और इसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। अब कुछ नाउन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, बात करते हैं। टाइम्स हो गया, स्पेस हो गया, वाटर हो गया, रीच हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे कैसा वर्ड है, नाउन है। और इनसे पहले हमें क्या जोड़ना है, इनफ। तो आप देख रहे होंगे ये सारे के सारे नाउन है और इनसे पहले अगर इनफ का जिक्र करना चाहे तो कर सकते हैं। सिर्फ इसी अरेंजमेंट को आपको फॉलो करना है। ठीक है, आप ये कैसे काम करता है इसके लिए एक एग्जांपल देख लिया जाए आपके लिए। बस आगे बढ़ते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल पेश कर रहे हैं आपके लिए। तो हमारे सामने एग्जांपल कहता है मिस्टर रतन टाटा इज रिच enough to help the Indian गवर्नमेंट। बहुत बेहतरीन लाइन लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे सामने नाम जिक्र किया गया इतने फेमस व्यक्ति का। तो देखिए ये हमारे सामने मीनिंग तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमने काम करें इनफ की, उसकी यूज कैसे, उसके अरेंजमेंट को चेक कर लेना। तो हमारे सामने बोलता है कि मिस्टर रतन टाटा इज रिच इनफ टू हेल्प इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारे सामने आगे जो जुड़ रहा है रिच, ठीक है, रिच और इनफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना, रुकना इसलिए है क्योंकि इसी पे हम फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, कुछ जाना और पहचाना हमारा चीज़ मिल चुका है। तो बात करते हैं कि रिच अपने आप में कैसा वर्ड है, नाउन है, और इनफ। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि नाउन और इनफ के हम काम किए थे तो उसकी अरेंजमेंट क्या बताया था कि अगर आप नाउन के साथ अगर इनफ की चर्चा करना चाहे तो कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि इनफ की नाउन से हमेशा पहले होती है और इसके बाद इनफ के बाद हम नाउन करते हैं। हमारे सामने अरेंजमेंट गलत कह दिया, क्योंकि इसकी सही दिशा क्या हो सकती है कि आप इनफ को हटाओ और इनफ, रिच की जगह इनफ को लाओ और इनफ की जगह आप रिच को लाओ। तो यानी इसको एक सही हम मायने में लिखना चाहें तो क्या हो सकता है इसका, इसी को हम सही मायने में लिखना चाहें तो बोलता है मिस्टर रतन टाटा इज, अब देखिएगा आप ये ध्यान से, इनफ रिच टू हेल्प द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखिए अब हमारे सामने यही बातचीत को हम लिखने के लिए प्रयास किए तो इसमें थोड़ा फर्क नजर आ रहा होगा, क्योंकि मिस्टर रतन टाटा के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इनफ
और रीच। तो रीच अपना पे क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या जुड़ गया, इनफ। तो ये तो अरेंजमेंट हमारा कम कर गया, क्योंकि नाउन से पहले हम इनफ की तो चर्चा कर सकते हैं। जब नाउन के साथ इनफ लाना होगा तो बस उसके अरेंजमेंट ध्यान देना है कि नाउन से पहले क्या होना चाहिए, इनफ होना चाहिए। तो ये बात अपने आप में बिल्कुल सही हुआ। आप इस यही छोटी छोटी चीज़ हमारे सामने बहुत नुकसानदेह हो सकता है, बस आप इसको ध्यान रखने वाली बात है। तो हमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यही सीखना था और कोई बड़ी चीज़ नहीं था। तो एक और चीज़ हमारे सामने जुड़ रहा है आपके लिए, तो देखना है। आइए बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अब हम जिस तरह से भी इनफ की चर्चा की नाउन के साथ, तो उसके अरेंजमेंट में हमने काम किया। अब अगर मान लेते हैं कि किसी एडजेक्टिव के साथ अगर इनफ की हम चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं, बस आपको उसकी अरेंजमेंट क्या करना है कि अगर आप इनफ को लाना चाहें तो दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि इनफ से पहले हमारा क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, और इसके बाद हमारा इनफ होना चाहिए। गौर करना इंपॉर्टेंट है कि इनफ की हम चर्चा एडजेक्टिव के साथ करना चाहें तो कर सकते हैं, बस उसके अरेंजमेंट क्या करना है कि इनफ से पहले हमारा एडजेक्टिव होना चाहिए, इसके बाद हमारा इनफ होना चाहिए। अब कैसे काम करता है, कुछ इसके लिए कुछ वर्ड मान लेते हैं, एडजेक्टिव के रूप में हम ले लेते हैं। तो बात करते हैं स्लो की, इसके बाद करते हैं फास्ट की, ठीक है। आप देख रहे हैं इस बात को, ब्यूटीफुल, ये बिल्कुल कंप्लीटली एडजेक्टिव वर्ड है। ओल्ड की, ये वर्ड मैं बताया था आपको वर्ड एडजेक्टिव के चैप्टर में। अब इसके बाद हमको क्या जोड़ना है, इसके बाद हमको क्या जोड़ना है, इनफ। देख रहे होंगे कि स्लो, फास्ट, ब्यूटीफुल अपने आप में कैसा वर्ड है, बिल्कुल कंप्लीटली एडजेक्टिव है। और इसके बाद हम क्या जोड़ रहे हैं, इनफ। यानी अरेंजमेंट हमने क्या सीखा कि इनफ की चर्चा हम करना चाहें, बस आपको अरेंजमेंट पे ध्यान देना, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसके लिए एक एग्जांपल आपके लिए ले लिया जाए तो देखना वो पूरा खेल समझ में आ जाएगा। जितने भी तरीका मैं आपको दे रहा हूं, बस आप कोई किसी भी चीज को आप कंफ्यूज ना हो, बस आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करें, घर में देखें, समझें, फिर हमें बताएं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक एक चीज को बेहतर लेवल पर हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल हमारे सामने तैयार हो रहा है, गौर करना है इस बात के। पीटी उषा रन्स इनफ फास्ट, ठीक है। तो अब देखना यहां पे है, चूंकि पीटी उषा रन्स फास्ट, क्या कहना सही है, बिल्कुल गलत हुआ। चूंकि पीटी उषा तो कोई दिक्कत नहीं है, रन्स अपना वर्ब का सेंस ले रहा है, लेकिन बात हमारे सामने इनफ और ये बात होती है। तो इनफ के बाद हमारा क्या जुड़ रहा है, एडजेक्टिव, ठीक है। और इसको अगर यहाँ मान लेते हैं तो एडवर्ब बोल सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपने हम क्या किया था कि किसी एडजेक्टिव के साथ अगर इनफ की हम चर्चा करना है तो उसकी अरेंजमेंट क्या हो सकती है। ये तो हमारे सामने इनफ की चर्चा हुई, लेकिन अरेंजमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद हमको इनफ लाना था, लेकिन ये कर दिया पहले ला दिया। तो ये बात हमारे सामने गड़बड़ हुआ। यानी इसी बातचीत को हम दूसरे सही रूप में लिखना चाहे तो क्या हो सकता है, आप एक बार सोचिए। तो बोल सकते हैं हम लोग पीटी उषा रन्स फास्ट। अब ये कहना बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि हमारे सामने इनफ बाद में, इससे पहले हमारा क्या जुट रहा है, एडजेक्टिव जुट रहा है। और इसी अरेंजमेंट को हमको ध्यान देना। यही छोटी सी चीज़ हमारे एरर में दे दिया जाता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और यही चीज़ हमारे सामने नुकसानदेह हो सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ उसको आपको ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरह इनफ को अगर हिंदी में निकालने की कोशिश करें जिस तरह पे, तो इनफ होता है आवश्यकता से काफ़ी। अगर आपको मान लेते हैं कि आपको अगर 5,000 रुपये का ज़रूरत है, ठीक है, अगर 5,000 की जरूरत है और आपको सामने वाला 10,000 दे दे, तो आप बोल सकते हैं इनफ है, यानी आवश्यकता से काफ़ी हो गया। उसी कंसेप्ट को लेकर हमने काम किया कि वो जरूरत से अधिक पीटी उषा जो जोड़ती है, क्या और कोई महिला हमारे सामने भारत में दौड़ती है, तो यहाँ पे इनफ ही कहना, इसकी काबिलियत को दिखाने के लिए, क्योंकि और महिला की अपेक्षा ज़्यादा है इनके पास काबिलियत है, इसी कंडीशन को दिखाने के लिए हमने इनफ का काम किया। तो आज हम लोग जिस तरह से एक एक चीज़ पर बेहतर लेवल पर आज मिलकर आपके साथ हम डिस्कस किया, मुझको उम्मीद है कि आपको उसको आया होगा समझ में। फिर मिलते हैं, इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। बस इसको घर में देखें, प्रैक्टिस करें रेगुलरली। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।